हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं फाइनल अकाउंट और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 12। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो बीकॉम के एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुका है। हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत करिए। इस क्वेश्चन को करके जाइए कम से कम 2 बार। एक बार तो मैं यहाँ पे आपको करा ही देता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ से क्वेश्चन हमने लिया है, जे आर मोगा बुक से लिया है। आपके पास अगर पुराना नया कोई भी एडिशन है तो उस एडिशन में क्वेश्चन मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पर डेट में थोड़ा सा चेंज आए, बाकी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं यहाँ पर 31 मार्च 2017 फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ मिस्टर मनीत। डेटर्स एंड क्रेडिटर के आपको बैलेंसेस गिवन है। एक काम करते हैं, ये तो आइटम्स हम पढ़ ही लेंगे, एक बार एडजस्टमेंट में देख लेते हैं एडजस्टमेंट में क्या खास है। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट दी गई है वो है मनीत। मनीत कौन है? प्रोपराइटर। मनीत गेट से सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। ये एडजस्टमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सिंपल है, एंट्री डालनी है आपको। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मनीत सैलरी, मनीत सैलरी 12,000 टू मनीत कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट में ये आप ऐड कर दोगे। बिजनेस ने जिसका अकाउंट ओपन किया हुआ होता है, यानी जिसका खाता खोला हुआ होता है, उसको कैश में पैसे नहीं देता, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देता है। बाद में वो ड्राइंग्स की फॉर्म में उसको विड्रॉ कर लेता है। तो एक इंपैक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और दूसरा इंपैक्ट आपकी कैपिटल में ये इंक्रीज हो जाएगी, राइट। उसके बाद बी एडजस्टमेंट में ये क्या कह रहा है? इंटरेस्ट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। हाँ जी, इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट भी आपको मैं समझा चुका हूँ, बिल्कुल इसी की जैसी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अब अमाउंट कितना आएगा वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट आएगा, यानी कैपिटल पहले हमारी एडजस्ट होगी, एक उसमें एरर है, और उसके बाद यहाँ पे हम 10% कैपिटल का निकालेंगे, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। आगे बात करते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट कह रहा है बैड डेट्स। बैड डेट्स प्रोविजन इज 2.5 ऑन डेटर्स। तो एक नया प्रोविजन डेटर के ऊपर हमें बनाना है, ये हम कर लेंगे। वैसे इसकी एंट्री में डाल देता हूँ, अमाउंट हम बाद में लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक हमारा डेटर से लेस हो जाएगा और दूसरा पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। डी पॉइंट में लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी कैरीड टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ये बना रहे हैं, हालांकि जनरल रिजर्व बनाने की एडजस्टमेंट हमने डिस्कस नहीं करी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जनरल रिजर्व की आप एंट्री, जनरल रिजर्व क्रिएट करने की आप एंट्री डाल दो। तो जनरल रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व आपका बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड पर, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट पर चला जाएगा। तो दोनों इंपैक्ट हम डाल लेंगे, अभी अमाउंट हम बाद में लिखेंगे। फिर उसके बाद जो इसमें ई एडजस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम 2 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। एफ पॉइंट में कहता है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसिस एट द रेट 2% पर एनम, जो कि बिल्कुल सिंपल है। डेप्रिशिएशन टू फिक्स्ड एसेट, जो भी हमारा एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा और डेप्रिशिएशन पीएनएल में आ जाएगा डेबिट पे। प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, राइट। चलिए, तो यहाँ पर ई एडजस्टमेंट जो है वो क्या है? देखिए, पहले मैं ई एडजस्टमेंट को आपको डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो जरा ध्यान से इसको हम देख लेते हैं। It was discovered in April 2016। पहले तो मुझे बताओ, हम ये फाइनल अकाउंट किस फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? ये फाइनेंशियल ईयर है 16-17, 16-17। वो ये कह रहे हैं इट वॉज डिस्कवर्ड इन अप्रैल 16, यहाँ पर यानी फर्स्ट मंथ में इसके ये बात पता चली। उन्हें क्या पता चली? दैट स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2016, मतलब यहाँ पर जो स्टॉक था लास्ट ईयर के क्लोजिंग में 31 मार्च 2016 को वर ओवरकास्ट बाई ₹1000। इसका मतलब क्या हुआ?
पिछली बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था वो 1000 से, क्लोजिंग स्टॉक 1000 से ज़्यादा लिख दिया गया, ओवर वैल्यूड। हाउ एवर नो एंट्री वाज पास्ड इन अप्रैल 2016। हमें ये बात पता चल गई अप्रैल में कि स्टॉक गलत हो चुका है, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है ना, ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन इसको यहाँ पर करेक्ट अभी तक नहीं किया गया। अप्रैल में हमें ये बात पता चल गई थी, लेकिन हमने उसको अभी करेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो अब हम करेक्ट करने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, आप खुद सोचो इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। इसका इम्पैक्ट आने वाला है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अगर लास्ट ईयर का आपका क्लोजिंग स्टॉक था और वो ओवर वैल्यूड हो गया था, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या ओपनिंग स्टॉक नहीं बनेगा? सोचो, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक था आपका 31 मार्च 2016 को, वो 1000 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है और वो ठीक भी नहीं करा गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस साल की अकाउंटिंग सही से करनी है, तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, देखो इस साल का क्लोजिंग, अब इस साल का नहीं लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग ज़्यादा हो गया, तो इस साल का वो ओपनिंग है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा ज़्यादा है। ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारा? ज़्यादा है 1000 से। तो ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो हमारा 16-17 का है, जो भी अभी हमें दिया होगा उसको हम कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे 1000 से। और दूसरा इम्पैक्ट इसका क्या आएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। दूसरा इम्पैक्ट आएगा कैपिटल के ऊपर। कैपिटल के ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक को 1000 से ज़्यादा लिखा, 1000 से यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हुआ, तो मुझे बताओ ये किस चीज़ को इम्पैक्ट करेगा? ये हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर देगा, यानी हमारा ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा, और ग्रोस प्रॉफिट के बाद फाइनल जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो नेट प्रॉफिट पे पड़ेगा, यानी नेट प्रॉफिट हमारा 1000 से ज़्यादा दिखाई देगा। ये टोटल में कुछ नहीं है, ये कॉपी करा था तो इसलिए आगे छोड़ दो आप। तो नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पर 1000 से ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। और ये जो नेट प्रॉफिट 1000 से ज़्यादा आया, एक बार मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 1000 ज़्यादा हुआ, इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ग्रोस प्रॉफिट पे, ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आ जाएगा? नेट प्रॉफिट पे, राइट। तो आपको समझ में आ गया। अब नेट प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड होता है? नेट प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल के अंदर। तो जो यहाँ पे कैपिटल है लास्ट ईयर, यानी जब हम 16-17 नहीं 15-16 का जब हमने यहाँ पे फाइनल करे होंगे अकाउंट्स, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऐड किया होगा। तो नेट प्रॉफिट जो भी रहा होगा उसमें 1000 ज़्यादा हो गया, तो उसका इम्पैक्ट फाइनल किस पे पड़ा? लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ज़्यादा हो गई, लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा हो गई। लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल इस साल की वो ओपनिंग कैपिटल है जो ट्रायल में दिख रही है आपको। तो दूसरा हम क्या करने वाले हैं? दूसरा हम यहाँ पर कैपिटल को कम करने वाले हैं। कैपिटल को हम क्या करने वाले जी? डिक्रीज, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे बढ़ी हुई है, ठीक है। हाँ जी, आपको बात समझ में आई? अगर आप इसकी एंट्री करना चाहोगे तो क्या एंट्री बन जाएगी? कैपिटल यहाँ पे आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हमें करना है, ओपनिंग स्टॉक को हमें यहाँ पे डिक्रीज करना है। तो इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी, कैपिटल को कम करने की एंट्री और ओपनिंग स्टॉक। तो 1000 से ये एंट्री यहाँ पे होनी है, जो कि एक एरर हो गई थी, उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अब हमने सारी एडजस्टमेंट नॉर्मली देख ही ली है, तो ठीक ठाक ही एडजस्टमेंट है, कोई खास एडजस्टमेंट इसमें नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन किए उनमें तो काफ़ी अच्छे और भी पॉइंट्स थे। तो अब यहाँ पर हम काम करते हैं, जो भी हमारी एडजस्टमेंट है उनके ऊपर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल के ऊपर मार्क कर लो जी। कैपिटल के ऊपर सेकंड एडजस्टमेंट है, और सेकंड एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे ई एडजस्टमेंट है, बी भी है और ई भी है। तो पहले यहाँ पे ई होगी,
ई एडजस्टमेंट होगी और फिर यहाँ पे बी होगी। उसके बाद और क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट हो गया बैड डेट्स, डेटर के ऊपर यानी बैड डेट्स पर है हमारी सी, और डेटर के ऊपर लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो वो यहाँ पे तो हो ही जाएगा। चलो आगे। उसके बाद है यहाँ पर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट, तो जनरल रिजर्व में यहाँ पे अगर कहीं जनरल रिजर्व है तो उस पर लगा लीजिए। हाँ यहाँ पर है डी पॉइंट, तो जनरल रिजर्व में भी एक एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे स्टॉक वाला पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है तो वहाँ पे लगा लीजिए ओपनिंग स्टॉक, लेकिन ओपनिंग स्टॉक देखो ध्यान से, हाँ यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझानी। यहाँ पे परचेज आपको क्या दे रखा है, एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब क्या है, एडजस्टेड का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये जो एडजस्टेड परचेज है ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, नेट है ये, नेट। तो सर इसका मतलब ये हुआ एडजस्टेड परचेज अगर आप ट्रायल के डेबिट में लिखोगे तो आपका ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रायल में डेबिट पे क्योंकि वो इसी के अंदर आ चुका है, ना ही आपकी परचेज आएगी, और ना ही ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो उन तीनों की, इन तीनों आइटम की जगह सिर्फ क्या आएगा, एडजस्टेड परचेज आएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो अब हम माइनस किससे करेंगे, एडजस्टेड परचेज से। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे परचेज जो एडजस्टेड हमें दी हुई है वो डिक्रीज करेंगे हम, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक उसी में छिपा बैठा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंट्री हो जाएगी, एडजस्टेड परचेज को हम कम करेंगे। अगर वो एडजस्टेड परचेज नहीं दिया होता, ओपनिंग स्टॉक दिया होता, तो ओपनिंग स्टॉक को हम कम करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर ये तो बात समझ में आ गई, नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके अगर एडजस्टेड परचेज यहाँ पे दी हुई है तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल में दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक फिर हमारा ट्रायल में दिखेगा। ये बात मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जब मैंने पूरा फंडा इसका क्लियर किया था तो मैंने आपको समझाया था कि क्लोजिंग स्टॉक की अगर एक एंट्री होती है, कौन सी एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट लिखो, यानी हमें परचेज को कम करना होता है। या तो हम ट्रेडिंग में क्रेडिट करके परचेज को कम करते हैं या फिर हम यहाँ पे परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि हमें जो परचेज दी हुई है वो एडजस्टेड परचेज है, यानी उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। तो अब सीधा हम क्या करने वाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम एक ही जगह पे भेजने वाले हैं और वो जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिल गया, अच्छा पॉइंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक बार और देख लेते हैं और एडजस्टमेंट कहाँ पर है। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2%। प्लांट एंड मशीनरी, हाँ जी ये कौन से नंबर की एडजस्टमेंट है, एफ। प्लांट एंड मशीनरी एफ नंबर की एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी पे, और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे भी एफ नंबर की एडजस्टमेंट है। यहाँ पे 10% आई थिंक 10% और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे 2%। ये 10% है और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे 2% है, ठीक है। ये हमारी एडजस्टमेंट है जो कि हमने मार्क कर ली है। और अब हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो अब मैं ये पॉइंट हटा देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस एडजस्टमेंट को समझाया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाकी मैं इसको अब हटा देता हूँ। चलिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो जिन आइटम पर एडजस्टमेंट नहीं है उनको हम फटाफट से कर देते हैं। यहाँ पे आ रहा है डेटर एंड क्रेडिटर, यहाँ पर डेटर पर एडजस्टमेंट है तो जल्दी से यहाँ पर लिखो आप फटाफट से। बैलेंस शीट में आएगा डेटर, डेटर्स कितना अमाउंट है डेटर्स का, 30,600। बाद में देखेंगे, एडजस्टमेंट वाली इनर कॉलम में रख लिया करो आइटम, ठीक है। क्रेडिटर कितना है हमारा, क्रेडिटर हमारा 10,000, क्रेडिटर्स है हमारा 10,000,
क्रेडिटर पर कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है तो हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर आता है बिल रिसीवेबल 5000, तो बिल रिसीवेबल हम इसी के ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे 5000। आप चाहें तो साथ साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं समझते हुए। फिर उसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी जिस पर एडजस्टमेंट है, तो हम इसको इनर कॉलम में रख के चलेंगे, ऊपर लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का? 75,000 का अमाउंट गिवन है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। फिर आता है एडजस्टेड परचेज, परचेज एडजस्टेड, तो ये आएगा आपका यहाँ पर परचेजेस, जिसमें ओपनिंग स्टॉक भी जुड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रखा है, तो एडजस्टेड लिख दो, लिखना है तो एडजस्टेड। और यहाँ पर अभी अभी हमने बात की थी 1000 को लेस भी करना है ना, तो लेस भी करना है तो आप इसको इनर कॉलम में रख के चलो। अब ओपनिंग स्टॉक भी नहीं आएगा, वैसे भी क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ सेल आएगी क्रेडिट साइड पर। आगे चलते हैं कैपिटल, कैपिटल के अंदर भी यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो कैपिटल दे रखी है 70,000, इसको हम पहले ठीक करेंगे। चलो बैलेंस शीट में इनर कॉलम में रख देते हैं। कैपिटल आपकी दे रखी है 70,000। फिर उसके बाद कैपिटल हो गई हमारी। फिर आता है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना है? 50,000। फिर उसके बाद आगे चलते हैं सैलरीज। अब सैलरी हमारे पास है 21,000, तो सबसे पहले काम आप इस तरह से लाइनें डाल लिया करो ताकि ये कोई दूसरी फिगर हम यहाँ पे ना उठा लें। ठीक है जी, सैलरी है 21,000 और सैलरी पे कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। 2 सैलरीज 21,000। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आता है वेजेस, वेजेस पर भी कुछ नहीं है, तो 24,400 24,400। वेजेस 24,400, कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, चलो आगे कहता है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर नहीं है, 1750 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। पोस्टेज एंड स्टेशनरी 1750। फिर उसके बाद एक सेकेंड, 1750। उसके बाद आता है कैरिज इन, कैरिज मतलब कैरिज इन का मतलब कैरिज इनवर्ड 1750, ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा कैरिज इन, कैरिज इनवर्ड 1750 ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आइटम हमारे पास आती है कैरिज आउट, कैरिज आउटवर्ड 1000 ये आएगा आपका नीचे। कैरिज आउटवर्ड ये कितना दिया है? कैरिज आउटवर्ड दिया है 1000 रुपये। आगे उसके बाद आता है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है बैड डेट्स के ऊपर, तो हम इसको इनर कॉलम में लिख के चलेंगे बैड डेट्स। ट्रायल में ये वो बैड डेट्स होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं और उनकी जर्नल एंट्री पास हो गई है 950। फिर उसके बाद बैड डेट्स प्रोविजन, बैड डेट्स प्रोविजन 350। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमारे फर्दर बैड डेट्स तो नहीं है, यानी और कोई बैड डेट्स यहाँ पे नहीं हुए हैं, तो एक काम करते हैं इस प्रोविज़न को अभी एडजस्ट कर देते हैं। तो 950 में जो प्रोविज़न है ओल्ड प्रोविजंस, उसको हम अभी लेस कर देते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, जो पुराना बनाया था। पुराना क्यों बनाया था? इस साल के जो लॉसेज हैं उनको, उनका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे कम हो जाए। कितना अमाउंट है? 350। तो ये बिल्कुल आपको लॉजिकल लगेगा, बिल्कुल सही बात तो है। अगर हम ये प्रोविज़न नहीं बनाते तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता 950 का, अब इम्पैक्ट कितने आएगा? 600 का।
प्रोविज़न उस लॉस से आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे आपको बचा लेगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ रही है। आगे ऑफिस चार्जेस, ऑफिस चार्जेस कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑफिस चार्जेस। हाँ जी, ऑफिस चार्जेस कितना है, 1500 रुपये, 1500 ऑफिस चार्जेस के नाम का दिया है। आगे फिर कहते हैं कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक ये मार्क कर लेते हैं 5300, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में आ जाएगा। बैंक कितना है, बैंक कैश एट बैंक 5300। सर इतनी बड़ी बैलेंस शीट आपने क्यों बना रखी है, फॉर्मेट आपने बहुत बड़ा बना रखा है बैलेंस शीट का। मैंने इसलिए बना लिया ताकि कोई यहाँ पे गिचपिच ना हो, है ना, साफ सुथरा हो, खुला खुला लिखेंगे। हमारे कौन से पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं, तो बड़ा सा फॉर्मेट बनाना, पता लगे बाद में एडजस्ट कर रहे हो, बीच में घुसा रहे हो, अच्छा नहीं लगता, वो साफ सुथरा होना चाहिए। कैश इन हैंड 800 रुपये, कैश इन हैंड 800 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे फिर उसके बाद बिल पेबल, बिल पेबल है 7000, बिल पेबल 7000। आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल रिजर्व इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में ही आता है, आप पार्टनरशिप में खूब देख कर आए हो जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे प्रॉफिट से ही बनता है, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। 20,000 हमारे पास है, और बाकी और एक नया बनेगा, इसमें कुछ एडिशन होगा इस साल कुछ और यहाँ पे इसमें ऐड होगा। ठीक है, रिजर्व बना रहे हैं, अच्छी बात है, कभी कभी काम आता है। आगे आता है सेल्स, सेल्स आता है 3,31,700। सेल्स में तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख दो जी बाई सेल्स, और सेल्स रिटर्न भी नहीं है और परचेज रिटर्न भी नहीं है, तो सेल्स यहाँ पर कितनी, कहाँ गई सेल्स, सेल्स है 3,31,700, तो आउटर में लिख देते हैं 3,31,700। फिर आगे करते हैं बात, आगे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा जी, बैलेंस शीट में ही आएगा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और जो ट्रायल में आइटम आती है उस वो एक ही जगह जाती है, पता है आपको ये बात। तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 30,000 यहाँ पर। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मैंने अच्छे से क्लियर किया है, ये शायद आपको सेकंड या थर्ड वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। जो हमने कंप्लीट सीरीज अपलोड करी है यूट्यूब चैनल पर, उसमें थर्ड या सेकंड वीडियो लेक्चर में आपको क्लोजिंग स्टॉक का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। उसके बाद लो जी, हमने ट्रायल बैलेंस की एक भी आइटम को छोड़ा नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस में हमने हर एक एडजस्टमेंट को करते हुए हम आए हैं। ठीक है, अब एक एक एडजस्टमेंट को यहाँ से खत्म करते हैं। मनीत गेट्स सैलरी, ये हम कर चुके हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,000 जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा 12,000। सर अलग पेन से इसको लिख दो जरा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अब यूज़ करता हूँ ग्रीन पेन। लो जी, ग्रीन पेन यूज़ करते हैं हम सारी एडजस्टमेंट के लिए। तो सैलरी है यहाँ पे, मनीत सैलरी टू मनीत सैलरी 12,000 रुपये। एक इफेक्ट तो यहाँ पे आ गया, और दूसरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 12,000 रुपये। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरा है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। मैंने आपको बताया था पहले कैपिटल को आप ठीक करोगे, क्योंकि वहाँ पर एक गलती हुई थी, क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर स्टेटेड था। तो कैपिटल एक्चुअल में कितनी आ जाएगी उसको हम ठीक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, वो एडजस्टमेंट जो नीचे है हम उसको पहले ही डाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ओवर वैल्यूड स्टॉक, स्टॉक क्योंकि इसमें इम्पैक्ट उसका जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं। सर मान लो वो एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में नहीं होता, तो ओपनिंग स्टॉक में से इसको लेस कर देते, तो यहाँ फाइनल फिगर 189 आएगी। एक तो इम्पैक्ट ये है, और दूसरा कैपिटल को भी आपको कम करना है। तो ऐसा करते हैं, सैलरी को करते हैं हम नीचे, पहले हम सही कैपिटल निकालेंगे ना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये क्या था आपका, ओवर वैल्यूड स्टॉक,
अगर हम सब कुछ सही करते तो हमारी कैपिटल 69 आती है ना, तो 69 ट्रायल में दिख रही होती, तो उसी के ऊपर तो हम इंटरेस्ट निकालते ना। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो 69,000 का ये वाला, यानी हमने कौन सी एडजस्टमेंट कर डाली है, ई एडजस्टमेंट को हमने ख़त्म कर लिया। तो 69,000 का 10%, 6900, 6900 क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6900। पहले कैपिटल को हमने ठीक कर दिया, 69,000 निकाला और उसका 10% 6900। एक तो ये यहाँ पे आपका जाएगा और दूसरा कैपिटल में, क्योंकि एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ओनर को ही देना है पैसा, तो यहाँ पे कैपिटल से आप इसको यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर लोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,900। एक बार ज़रा आंसर से भी टैली कर लेता हूँ कि ठीक चल रहा है ना अपना क्वेश्चन, कोई दिक्कत ना हो। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 6,900 आ रहा है और आपकी कैपिटल में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये और चल रही है, बिल्कुल सही चल रहा है। चलो आगे चलते हैं। दो एडजस्टमेंट हमारी, दो क्या तीन एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आगे हमारी एडजस्टमेंट आ रही है सी। सी में क्या लिखा है, बैड डेट्स का प्रोविज़न हमारे बनाना है 2.5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स फर्दर बैड डेट कोई यहाँ पर नहीं है, तो प्रोविज़न बना लो जी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 30,600 पर 2.5, 30,600 पर 2.5। हाँ जी, तो डेटर का अमाउंट आ गया हमारा 30,600 माइनस 765, ये अमाउंट आ गया है 29,835, 29,835, 29,835। और दूसरा हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे 765 को, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ये नया प्रोविज़न बना है नेक्स्ट ईयर के लॉसेस का इम्पैक्ट कम करने के लिए। 765 765, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्यों आ रहा है बार बार। फिर हमारे पास आता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू बी कैरी टू जनरल रिजर्व। ये तो हमारा सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि पहले सब कुछ आइटम डालने के बाद हम प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट के ऊपर 10% बनाएंगे, फिर हम लास्ट प्रॉफिट यानी फाइनल प्रॉफिट फिर निकालेंगे। तो ये हमारा सबसे लास्ट में होगा डी पॉइंट, 10% जनरल रिजर्व में डालने का। अब हम करते हैं ये वाला, ई पॉइंट हमारा हो चुका है, एफ पॉइंट लास्ट पॉइंट बचा है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2%। तो ये तो सिंपल है, प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करना है और आ जाइए फटाफट से, डेप्रिशिएशन 10% से 7,500। सर क्वेश्चन इतना भी डिफ़िकल्ट तो नहीं है, हाँ इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये है कि अगर आपने ये एक बार कर लिया होगा और ये एग्ज़ाम में आ जाएगा तो समझ लो फिर आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। 2% हमारा ये था, 50,000 का 2%, तो ये आ जाएगा 1,000। मुश्किल कुछ नहीं होता, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, मुश्किल उनके लिए जो नहीं पढ़ते हैं। तो डेप्रिसिएशन P&L में डाल देते हैं, 7,500 मशीन का और 1,000 इसका फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का। तो डेप्रिसिएशन मशीन का है 7,500 और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इसका है 1,000। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन आ गया आपका 8,500 आ गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका देता हूँ मैं, क्योंकि अभी हमारे इसमें जनरल रिजर्व भी आना है। हाँ सर हम भी वही सोच रहे थे, ठीक है इसको ऊपर थोड़ा सा खिसका देते हैं।
ठीक है जी, हाँ ठीक है, यहाँ तक हमारा डन। उसके बाद हमारा सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बचा है, डी पॉइंट, और वो सिंपल सी एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा और बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, हाँ ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक का लॉजिक मैंने क्लियर किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए आता है तो ताकि परचेज को कम करे वो, और वो पहले ही हो रखा है 700 रुपये। माइनस करते हैं, 3,31,700 माइनस 189 माइनस 24,400 माइनस 1,750, ये हमारा फाइनल आ गया 1,16,550, 1,16,550। एक बार ज़रा आंसर भी देख लेते हैं, अच्छा लगता है देखते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही है, 1,16,550। ठीक है, टोटल में लिख दो 1,16,550। ओके, अब हम प्रॉफिट निकालते हैं, अभी रिजर्व में डालना है, पहले प्रॉफिट निकालते हैं, उसी का हम 10% रिजर्व में डालेंगे ना। तो एक बार फटाफट से कैलकुलेशन करो, 21,1750, 1,000, 600, 1,500, 12,000, 6,900, 765, 8,500 माइनस 1,16,550, ये आएगा 62,535। जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 62,535, उसका हमें क्या करना है, रिजर्व बनाना है। ये प्रॉफिट वो आ रहा है जो रिजर्व में डालने से पहले का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट में से हमें रिजर्व बनाना है 10%, जनरल रिजर्व में डाल देंगे। तो जनरल रिजर्व, ठीक है ना, 62,535 का 10%, ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 6,254 कर दो आप, 3.5 आएगा ना, तो 4 कर दो इसको, ज़रा देखें ज़रा आंसर में, आंसर में देख लेते हैं। 6,254 कहाँ गया आंसर, 6,254 करेक्ट आ रहा है जी, करेक्ट आ रहा है एकदम, जनरल रिजर्व बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट अभी आ रहा था उसमें से बस ये जनरल रिजर्व का अमाउंट हटा दो, 6,2,535 में से 6,254 माइनस कर दो, तो आएगा 56,281, 56,281, 281, ये क्या आ गया अपना नेट प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। तो नीचे कितना टोटल था, 1,16,550, क्लियर है। चलो उसके बाद 56,281, अच्छा जनरल रिजर्व का सेकंड इम्पैक्ट अभी डाल दो नहीं तो भूल जाओगे। हाँ सर, 6,254 जनरल रिजर्व यहाँ पे आएगा, 6,254 तो अब कितना हो गया, पिछला आपका 20,000 था, अब कितना हो गया, 6,254 ऐड होके 26,254 का जनरल रिजर्व आपके पास हो चुका है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट आया आपका 56,281, 56,281, 56,281। अब कैपिटल जरा ऐड करो, 69,000 प्लस 56,281 प्लस 12,000 प्लस 6,900, तो कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी 1,44,181, 181। फिर आएगा क्रेडिटर ऐड कर दो, 7,000 ऐड कर दो, 26,254 और ऐड आएगा। तो ये जो टोटल आ रहा है लायबिलिटी साइड का 1,87,435, 1,87,435। ठीक है, अब एक बार एसेट साइड को देखते हैं। 67,500, 49,000, 5,000, 29,835, 30,000, 5,300, 800। तो और मज़े की बात ये है कि आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई एक ही बारी में। लो जी, ठीक है। तो एक बार आंसर से यही देख लेते हैं, 1,87,435
35, 187,435 डन। चलो यहाँ पे एज एट 31 मार्च 2017 लिख दो, लिख दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, स्टार्टिंग में भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स आप अपने हाथ से सोल्व करके जाना एग्ज़ाम में, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो पास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर करके जाना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।